Nasogastric intubation. What is NG tube? A nasogastric tube is a thin, soft tube that is inserted through the nose, down the throat and esophagus into the stomach. It can be used to give drugs, liquids, and liquid food, or used to remove substances from the stomach. The placement of NG tube is called nasogastric intubation. It can be uncomfortable, but it is usually not painful. When used to deliver liquid nutrition, the procedure is often referred as ट्यूब फीडिंग. तो इसकी डेफिनेशन से हमें बात समझ में आ रही है कि एक ऐसी ट्यूब होती है जो हम पेशेंट की नाक के थ्रू इंसर्ट करते हैं, जो उसके एसोफेगस जो खाने की नाली है उससे होती हुई स्टमक यानी उसके मैदे तक जाती है. अब जो है हम किन वजूहात की वजह से जो है इस ट्यूब को इंसर्ट कर सकते हैं. हमें पेशेंट को न्यूट्रिशनल पर्पस की वजह से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं. मेडिकेशनल पर्पस की वजह से, जो पेशेंट अनकॉन्शियस हो या कोमा में हो, जो खाना नहीं खा सकता, मेडिकेशन नहीं ले सकता, तो हम उनके अंदर जो है ये ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं. सही है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फीडिंग पर्पस है हमारे पास. देन वी हैव मेडिकेशनल डिलीवरी, इसकी बात हम कर चुके हैं. देन रिमूवल ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट. सही है, हमें किसी भी टेस्टिंग पर्पस के लिए गैस्ट्रिक कंटेंट निकालना हो तो उसके लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं. या फिर जो पॉइजन के केसेस आते हैं हमारे पास, पेशेंट्स आते हैं, तो स्टमक वॉश करने के लिए भी हम एनजी ट्यूब पास करते हैं. देन वी हैव डायग्नोस्टिक यूजेस. Assessment of the presence or volume of the upper GI bleeding, and then administration of radiographic contrast. जो हम डायग्नोस्टिक इमेजिंग की जो हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसके अंदर जो हमें कंट्रास्ट इंसर्ट करना है, तो उस पर्पज़ के लिए भी हम एनजी ट्यूब डाल सकते हैं. अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास क्या हो सकती हैं. अब हम खुद सोचें कि अगर हम जो है एक चीज़ इंसर्ट कर रहे हैं हमारी एसोफेगस के अंदर से, तो हमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. ऑब्वियसली तो वॉमिटिंग हो सकती है बंदे को. देन जो है ट्रॉमा, यानी कि हमने जो इंसर्ट करी है ट्यूब, उसकी वजह से हमारी इसोफेजियल लाइनिंग, म्यूकोजल लाइनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है. देन इनकरेक्ट प्लेसमेंट में लीड टू द रिस्पायरेटरी. वो कहीं और हमने डालना हम इसोफेगस में चाहते थे, बट वो कहीं और निकल जाए, हमारे एयरवेज के अंदर निकल जाए. सही है. देन वी हैव व्हाट आर दी कॉन्ट्राइंडिकेशंस. अब हम किन सूरतों में जो है ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे. माइल्ड फेस ट्रॉमा हो, रीसेंट नाजल सर्जरी हो. सही है. देन कोएगुलेशन एबनॉर्मेलिटीज़ हो, रीसेंट अल्कलाइन इंजेक्शन ड्यू टू रिस्क ऑफ इसोफेजियल रप्चर, और इसोफेजियल वेरिसेस अनट्रीटेड और रिसेंटली बैंडेड. देन इसोफेजियल स्ट्रक्चर. अब कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं. एनजी ट्यूब, जाहिर सी बात है. कप ऑफ वाटर विद स्ट्रॉ, टेप. अब पानी की क्यों. सही, तो हमारे पास इक्विपमेंट्स हमें जो चाहिए उसमें सबसे पहले तो हमारे पास एनजी ट्यूब आ जाती है. एक पानी का कप विद स्ट्रॉ हमें चाहिए. टेप चाहिए टू फिक्स दैट ट्यूब. दैन पीएच इंडिकेटर, ग्लव्स, गाउन्स, बेसिन, स्टेथोस्कोप और ल्यूब्रिकेंट, सक्शन. तो ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं. सही. अब पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए. ही शुड सिट अपराइट विद द नेक स्लाइटली फ्लेक्स्ड. अब हम नेक को स्लाइटली फ्लेक्स इसलिए करेंगे ताकि उसका ट्रैकिया जो है वो दब जाए और ट्यूब का एयरवेज में जाने के चांसेस कम रिड्यूस हो जाएं. अब फॉर हेड सपोर्ट, पिलोज फॉर कंफर्ट आर एडिक्वेट इन कॉन्शियस पेशेंट्स, और अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए असिस्टेंट में बी नीडेड. अब टेक्निक्स रिक्वायर्ड क्या होती हैं हमारे पास. पेशेंट प्रिपरेशन हमारे पास आ जाता है. हमने सबसे पहले तो सारे इक्विपमेंट्स अरेंज कर दिए, एक ट्रॉली बना दी उसकी. देन हम पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे कि अच्छे तरीके से, जो भी लैंग्वेज वो समझता है उसमें हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या प्रोसीजर है. हम आपकी नाक के ज़रिए से एक पाइप अंदर डालेंगे जो आपके खाने की नाली या एसोफेगस से होते हुए आपके स्टमक या मैदे तक जाएगी. सही. अब उसके बाद जो है हमने उसको सारी रिस्क, उसके फ़ायदे, नुकसान सब बता के उसका कंसेंट हमने लिया. कंसेंट ले लिया. अब हम जो है स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोसीजर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनजी ट्यूब लेंगे. एनजी ट्यूब का जो टिप है वो हमने अपनी टिप ऑफ द नोज़ पे रखी, उसको एंगल ऑफ मैंडिबल तक लेके गए, और फिर जो है उसको हम ज़ीफी स्टेरनम का जो एंगल आता है रिब्स की तरफ,
डायफ्राम के ऊपर, वहाँ तक मेजर करके मार्क कर देंगे। अब ये हुई अडल्ट्स की बात। जब हम बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो हम अम्बलाइकस तक जो है उसकी मेजरमेंट लेंगे और मार्क करेंगे। अब जहाँ तक हमने मार्कर से वो चीज़ मार्क करी है ट्यूब, अब उतनी ही ट्यूब जो है पेशेंट के अंदर जाएगी। सही, अब ये सब हो गया सीन। अब जो है हम नोज़ की पैटेंसी हम चेक करेंगे कि आइदर हमें कौन सी नॉस्ट्रिल से जो है वो ट्यूब इंसर्ट करनी है। अब इसके हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम सिंपल टॉर्च के ज़रिए से नाक ऊपर करके हम देख लें। सेकेंडली जो है हम वेलोसिटी चेक कर सकते हैं उसकी ब्रीदिंग की। अब वो हम कैसे करेंगे, हमने एक नॉस्ट्रिल उसकी बंद करी, दूसरी के आगे हमने कोई कॉटन या टिश्यू पेपर रख के उसको सांस लेने के लिए कहा। अब हम उसकी ब्रीदिंग टाइमिंग नोट करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल के साथ हम यही करेंगे। फिर जहाँ पे ज़्यादा ब्रीदिंग होगी इट मीन्स कि वो नोज़ जो है लाइक प्रेफरेबल है फॉर द प्रोसीजर। सही, अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ट्यूब थी उसका जो स्टार्टिंग की टिप थी 4 to 5 सेंटीमीटर, हम उसको ज़ाइलोकिन या कोई भी लुब्रिकेंट के अंदर जो है उसको लाइक डिप कर लेंगे। हमने ज़ाइलोकिन हम मोस्टली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि फिर पेशेंट को किसी किस्म की भी लाइक तकलीफ़ ना हो, क्योंकि वो एक लोकल एनेस्थीसिया है। सही, तो एक हाथ से हमने जो है पेशेंट की नेक को स्लाइटली फ्लेक्स करा हुआ होगा, दूसरे हाथ से जो है हम जो भी हमारी प्रेफरेबल नॉस्ट्रिल थी उसके अंदर हम ट्यूब इंसर्ट करते जाएंगे। अब मीनवाइल हमने एक कप में पेशेंट को कोई पानी या जूस दिया हुआ होगा स्ट्रॉ के साथ। जैसे जैसे हम इंसर्ट करते जाएंगे हमने पेशेंट से कहा होगा कि आप उसी टाइम पे सिप करते जाएं, स्वॉलो करते जाएं, या तो आप पानी पीते जाएं या खुद ही आप अपना सलाइवा स्वॉलो करते जाएं। सही है, अब जो है हम जो है इंसर्ट जहाँ तक हमने मार्क किया हुआ था वहाँ तक हमको जो है वो ट्यूब इंसर्ट करनी है। अब अगर जो है बीच में कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, कुछ आता है, तो हम जो है ट्यूब को आगे ज़बरदस्ती नहीं भेजेंगे, हम उसको स्लाइटली पीछे कर लेंगे। सही, तो बहरहाल अब हमने जो है हमारी जहाँ तक भी हमारा मार्क किया हुआ था ट्यूब, हमने वो पूरी जो है स्टमक तक इंसर्ट कर दी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो है ये स्टमक तक जा चुकी है, ये चेक करने के अब हमारे पास 3 तरीके हैं। फ़र्स्ट जो है हम सिरिंज लेंगे, हम स्टमक कंटेंट एस्पायरेट करेंगे, एस्पायरेशन का फ़र्स्ट प्रोसीजर है। स्टमक कंटेंट बाहर आया अगर एनजी ट्यूब से, तो इट मीन्स कि वो सही जगह पर गई है। सेकंड हमारे पास है ऑस्क्यूलेशन। ऑस्क्यूलेट हम किस तरह से करेंगे, हमने 20 डिग्री सीसी मतलब लेके हमने एयर एनजी ट्यूब के थ्रू हमने पास करी, और पास हमें एकदम लाइक प्रेशर के साथ करनी, आराम से नहीं करनी, एक ही झटके में पास करनी है। उसी टाइम पे जो है हमने डायफ्राम के लेवल पे आके स्टेथोस्कोप रखा हुआ होगा, हम वो साउंड सुनेंगे, लाइक इट्स काइंड ऑफ अ गर्गलिंग साउंड, वो हमें आएगी तो हमें पता चलेगा कि लाइक सही गई है एनजी ट्यूब हमारी। और लास्टली हम या तो एक्सरे करवा के चेक कर सकते हैं। सही, अब हमें पता चल गया है कि जो ट्यूब जो है वो सही जगह पे इंसर्ट हुई है। अब हमें ट्यूब को फिक्स करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक टेप का पीस लेंगे, वी शेप में काटेंगे, जो उसका वाइडर एरिया होगा तो वो जाएगा हमारी नाक के ऊपर, और जो वी शेप कटा हुआ होगा उससे हम ट्यूब को रैप कर देंगे सिंपली। सही, मीनवाइल हम जो भी हम ड्यूरिंग द प्रोसीजर हम पेशेंट से बात करते रहेंगे टू चेक इफ़ दे आर कंफर्टेबल। ओके, insert the tube into the more patent nostril, advancing along the base of the nasal canal directly horizontal towards the nasopharynx. When resistance is met at the back of the nasal canal, advance the tube gently as it curves downwards to the pharynx. Never force the tube. It can be useful to twist the tube as you do this. Ask the patient to take a sip of water as you advance from the back of the nasal canal to help to ease the NG tube towards the esophagus. Stop whenever the distance marker is reached on the NG tube or the tube emerges into the oral cavity. The patient experiences respiratory distress if unable to speak. पोस्ट इंसर्शन अब हमें क्या करना है, बिफोर रिमूविंग द गाइड वायर एस्पायरेट फ्रॉम द एनजी ट्यूब एंड चेक फॉर द गैस्ट्रिक pH which is 0 to 5. If pH is confirmed, remove the guide wire and tape the tube in place. If unable to aspirate from the NG tube, do not remove the guide wire, tape wire in place. Attach the drainage bag or spigot as appropriate to end of the tube and secure for the patient's comfort. Discard the gloves and wash your hands. If unable to confirm the placement with pH test, request the chest radiograph.
It is important not to start using the tube for feeding purpose until the placement is confirmed. Patient on protein pump inhibitor medication or who have undergone previous gastric surgery should always receive a chest radiograph to confirm the placement. Document consent, size and length of the tube inserted, volume and pH of any fluids aspirated, any complications, and whether or not a chest radiograph is required in the patient's notes. Thank you.